हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। एंड लास्ट पार्ट में हमने image.py बनाया था, जहाँ पे हमने सारी इमेजेस को इंपोर्ट किया था। एंड मैंने कहा था कि इस पार्ट में हम main.py पे काम करेंगे। सो यहाँ पे मैंने एक पाइथन फाइल इसी फोल्डर में main.py नाम से बना ली है। अब इसमें हम काम करना शुरू करते हैं। यहाँ पे मुझे कुछ मॉड्यूल्स की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं इनको इंपोर्ट करूँगा, जो कि है पाईगेम। मुझे रैंडम की ज़रूरत होगी, मुझे यहाँ पे टाइम की भी ज़रूरत पड़ेगी, एंड फिर ओएस, और मुझे यहाँ पे एसवाईएस सिस्टम की भी ज़रूरत पड़ेगी। अब इसके अलावा मुझे यहाँ पे पाईगेम से लोकल को कॉल करके लोकल्स को, एंड मेरे को यहाँ पे सब इंपोर्ट करना पड़ेगा। एंड जो हमने image.py बनाई है उसको भी मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर लेता हूँ कम्प्लीटली। तो यहाँ पे ये मेरे इंपोर्ट्स हो चुके हैं। अब इस गेम को बनाने के लिए मुझे कुछ कॉन्स्टेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, एंड वो नेसेसरी हैं जिनका मैं हर जगह यूज़ करूँगा। सो उनमें से कुछ हैं, तो पहले मैं उन कांस्टेंट को डिफ़ाइन कर लेता हूँ। जैसे x को 0 लिया मैंने, y को 0। मुझे यहाँ पे हाइट चाहिए, हाइट मैं 800 लूँगा, एंड विड्थ भी मेरी स्क्रीन की मुझे सेम चाहिए जितनी हाइट चाहिए। एंड मैंने बैकग्राउंड की इमेजेस भी उसी हिसाब से सिलेक्ट करी हैं, सेम रेजोल्यूशन ऑफ 800 बाई 800। एंड मुझे यहाँ पे एक कांस्टेंट चाहिए पोजीशन, जिसको मैं दूंगा 365। ओके, सो ये मेरे रिक्वायर्ड कांस्टेंट है जो मुझे चाहिए होंगे। यहाँ पे मैं कमेंट आउट कर देता हूँ आपको, जिससे कंफ्यूजन ना हो। सो यहाँ पे मैंने अपने कुछ कांस्टेंट्स को डिफाइन कर लिया। अब मैं गेम की स्क्रीन को सेटअप करूँगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सेटिंग अप दी गेम स्क्रीन, ये मैंने कमेंट आउट करा है। अब जो स्क्रीन पे मेरे को चीज़ें डिस्प्ले होने वाली हैं, मुझे उन चीज़ों पे यहाँ पे काम करना है। तो पहले तो मैं स्क्रीन नाम का एक वेरिएबल बना लेता हूँ, एंड फिर पाई गेम से मैं डिस्प्ले को कॉल करूँगा, एंड उससे मैं कॉल करूँगा सेट मोड, एंड इसके अंदर मैं पास कर दूँगा विड्थ एंड हाइट को। ओके, सो ये मेरी स्क्रीन वेरिएबल हो गया। अब मुझे यहाँ पे कार्स और ट्रीज़ भी बनाने हैं। तो कार्स तो मेरे पास 7 हैं, तो उनके लिए मैं एक लिस्ट बना लूँगा। एंड ये वो होगा जैसे जो स्क्रीन पे रिपीट होंगी। मतलब जब हम गेम खेलेंगे तो कार्स एंड ट्रक्स जो हमारे ऑब्स्टिकल्स हैं, ये बार बार स्क्रीन पे आएंगे। तो इनकी लिस्ट बना देने से हमें आसानी होगी, वरना काफ़ी बार इनको डिफ़ाइन करना पड़ेगा। तो 7 कार्स थी, मैं एक एक करके सबको ले लेता हूँ। कार 5, कार 6 एंड कार 7। इसके अलावा मुझे ट्रक भी चाहिए ऑफ कोर्स, उसके लिए मैं अलग से नहीं बना रहा हूँ क्योंकि एक ही ट्रक है। तो सबसे पहले मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ रैंडम कार्स नाम का, एंड इससे मैं रैंडम चॉइस को कॉल करूँगा, एंड इसमें मैं कार्स पास कर देता हूँ। ये मेरी लिस्ट है जिसमें कि 7 कार्स एंड एक ट्रक है, दैट्स वाई। एंड अब मुझे स्क्रीन पे चाहिए होंगे ट्रीज़। तो इसके लिए मुझे एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा ट्रीज़ नाम का। एक मैं लिस्ट ही बना लेता हूँ जिसमें कि मैं ट्री 1 एंड ट्री, ये सब image.py में, इसलिए ये सजेशंस में अपने आप आ रहे हैं यहाँ पे। तो ये मेरे 3 ट्री हो चुके हैं यहाँ पे। सो ये मेरी ट्री की लिस्ट बन चुकी है, एंड ट्री 1, ट्री 2, एंड ये मेरे 3 ट्री हो गए यहाँ पे। अब इनको मैं रैंडम से, इनको भी मुझे रैंडमली स्क्रीन पे लाना है, बट
ट्रीज़ का जो है इंटरवल कार्स के मुकाबले कम होगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ट्रीज़ जल्दी जल्दी स्क्रीन पे डिस्प्ले हों एंड कार्स थोड़ी डिले आएंगी तो हमें थोड़ा सा अपने प्लेयर को टाइम मिलेगा। बट ट्रीज़ ऐसे हैं कि हमारे पास ट्रीज़ एक तो कम है, हम 3 ट्री यूज़ कर रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ ये जल्दी जल्दी रिपीट हो। तो पहले तो मैं इसको नॉर्मली बुला लेता हूँ जैसा मैंने कार के लिए किया था, एंड रैंडम अगेन मैं चॉइस को बोलूँगा कि इसमें ट्रीज़ आ जाएं पूरे के पूरे। एंड एक और वेरिएबल बना लेता हूँ मैं रैंडम ट्री 2 नाम का, एंड इसमें मैं फिर से यही दूंगा रैंडम डॉट चॉइस। एंड बट इस बार मैं इसमें अपनी लिस्ट को स्लाइस अप करके डाल दूंगा एंड लाइक दिस। इससे ये स्क्रीन पे जल्दी जल्दी रिपीट होगा। एंड अब मेरे यहाँ पे ट्रीज़ बन चुके हैं, कार्स बन चुकी है, तो अब मेरे को एक ज़रूरी फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा पाई गेम के। ये मैंने इसको कॉल करा एंड मुझे क्लॉक चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्लॉक बनाऊँगा एंड पाई गेम से मैं जो है टाइम को कॉल करूँगा एंड टाइम से मैं क्लॉक फंक्शन को फिर से कॉल करूँगा लाइक दिस। एंड अब मैं जो मेरा गेम होगा इसके डिस्प्ले का नाम लिखने के लिए मैं पाई गेम डॉट डिस्प्ले को कॉल करूँगा एंड उससे मैं सेट कैप्शन को कॉल करके कुछ इस तरीके से कैप्शन। एंड ये वो पार्ट होगा जैसे यहाँ पे विजुअल स्टूडियो कोड लिखा आ रहा है प्रोग्राम के ऊपर, वैसे ही हमारे गेम का नाम हमारे इस डिस्प्ले में लिखा आएगा। सो उसके लिए इसके अंदर आप कुछ भी नाम रख सकते हैं जो भी आपको गेम का रखना हो। मैंने इंडियन रेसर रखा है तो मैं जस्ट उसको यहाँ पे लिख देता हूँ। सो यहाँ पे मैंने कांस्टेंट डिफाइन कर लिए हैं, स्क्रीन सेटअप कर लिए एंड ऑब्वियसली मेरे मॉड्यूल्स इंपोर्ट कर लिए हैं। सो ये था पार्ट 2 इस सीरीज़ का। एंड नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे साउंड लाना है, कैसे हम फॉन्ट को डिफाइन करेंगे एंड कैसे हम हाई स्कोर को रीड करेंगे। थैंक यू सो मच गाइस, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल।